कैसे हो आप सब? आई होप ऑल ऑफ माई लवलीज आर डूइंग गुड एंड फाइन। तो आज हम करेंगे एक बहुत ही रिलेटेबल सा अच्छा सा पोएट्री जिसका नाम है अमांडा। अब हमारा जो अमांडा का चैप्टर है ना, ये जो पोएट्री है ना, ये इतना इतना हद तक रिलेटेबल है कि मैं क्या ही बताऊँ। इट शोज द स्ट्रगल्स ऑफ एवरी टीनेजर लाइफ एंड कैसे मतलब वो टीनेजर ना उस स्ट्रगल को क्या बोलूँ ओवरकम करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हमें कैसे दिखता है, पोएट्री में है क्या, मेक श्योर प्रॉपरली अच्छे से वो नोट्स बनाओ जो मैं आपको बता रही हूँ। सो लेट्स गेट गोइंग। चलो तो स्टार्ट विद एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है हमारे पास। उसमें क्या लिखा है कि एवरी चाइल्ड feels that he or she is controlled and instructed not to do one thing or another. You too may feel that your freedom is curtailed. Write down some of the things you want to do but your parents or elders won't allow to read the poem aloud. Okay, तो ये दो लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि हर एक बच्चा ना मतलब इवन आई क्या बोलूँ मैं एकदम आई हैड फेस द सेम थिंग बेसिकली। बचपन में ना जब आप टीन एज में हो तो स्पेसिफिकली आपका वो रिबेलस साइड निकल के आता है। नहीं मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती हूँ या ऐसा क्यों नहीं कर सकता, मुझे भी ये करना है, वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, मुझे भी बाहर जाना है, मुझे भी पार्टीज करनी है, ये वगैरह वगैरह, लेट नाइट वापस आना है। और उन टाइम्स में हमारे पेरेंट्स सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। दे लाइक ये नहीं तो नहीं। लाइक आई स्टिल रिमेंबर मतलब कितने सारे मोमेंट्स हैं ऐसे, बट देयर वाज दिस वन मोमेंट जिसमें मैंने पापा को बोला था कि अगर दूसरे लोग ये चीज़ कर, क्या चीज़ है मैं नहीं बताऊँगी, अगर दूसरे लोग ये चीज़ कर सकते हैं तो मैं क्यों ना करूँ, मुझे भी करना है एंड दिस इज़ परफेक्टली फाइन। तो मेरे पापा ने लिटरली उस दिन मुझे धमकाया था कि अगर इसके बाद तुमने ये करने के लिए मेरे सामने एक भी बार बोला तो तुम इस घर में बिलोंग ही नहीं करोगी। एंड मेरे लिए माई होम इज़ अ नाइस लिटिल वार्म कोजी स्पेस, आई कांट कॉम्प्रोमाइज विद इट। इसलिए मैं अभी भी देखना मुझे ऐसा होता है, मैं आई लव ट्रैवलिंग, मुझे बाहर इंडिपेंडेंटली रहना बहुत पसंद है। आई एम अ पर्सन हु डज नॉट डिपेंड ऑन मच थिंग्स, बट कभी ज़्यादा देर के लिए मैं बाहर रही ना, कुछ टाइम बाद मुझे घर की याद आ रही यार, घर की याद आ रही यार। तो ये होता है मेरे साथ। एंड कमिंग बैक टू द पॉइंटर, आई रिमेंबर हाउ स्ट्रिक्ट माई मॉम एंड डैड वर एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि उनके उस स्ट्रिक्टनेस की वजह से आज मैं जो हूँ, मेरे अंदर जो मॉरल्स एंड वैल्यूज़ है जो मुझे आज के जनरेशन में बहुत कम दिखता है सैडली, वो मेरा हालत नहीं है। आई एम लाइक यू नो बिल्ड अप इन अ वेरी सॉलिड स्ट्रॉन्ग वे थैंक्स टू माई पेरेंट्स एंड उनका वो स्ट्रिक्टनेस इन माई टीन एज टाइम। तो यहाँ पे भी हमें वो टीन एज का स्ट्रगल दिखता है, ठीक है। एंड डेफिनेटली वी सम और द अदर फील कि हमें इस चीज़ से मना किया जा रहा है, उस चीज़ से मना किया जा रहा है एंड स्टफ। तो उन्हीं से रिलेटेड ये हमारा पोएट्री है। क्या है? डोंट बाइट योर नील्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। तो फर्स्ट स्टांजा में हम क्या देख रहे हैं? देयर आर 3 सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू अमांडा बाय हर पेरेंट्स। ठीक है, कि अरे नाखून मत काटो ऐसे, छी अमांडा नाखून नहीं काटते ऐसे, नेल कटर से काटा करो। एंड व्हाई आर यू हंचिंग योर शोल्डर्स, मतलब एक प्रॉपर पोस्चर होना चाहिए ना व्हेन यू आर सिटिंग और स्टैंडिंग। ऐसे करके क्यों चल रहे हो, सीधे चलो। एंड डो स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। जब बैठे ऐसे करके ऐसे टेढ़े मेढ़े बैठे, ऐसे स्लाउच करना बंद करो, सीधा बैठो। स्लाउचिंग इज लाइक अ क्रूकेड वे ऑफ सिटिंग, ठीक है। एंड वैसे वैसे बैठते बैठते ना आदत हो जाती है लोगों को, फिर वो सीधा नहीं बैठ पाते, वो ऐसे ऐसे स्क्राउच्ड अप ही रहते हैं। तो द पेरेंट्स ऑफ अमांडा फॉर हर वेलबींग आर इंस्ट्रक्टिंग हर, लेकिन चिल्ला चिल्ला के, हाउ कैन यू से दैट, हर बार अमांडा एक्सक्लेमेशन मार्क, अमांडा एक्सक्लेमेशन मार्क, अमांडा एक्सक्लेमेशन मार्क। सो हमें ये बाय द वे इट इज़ रिटन हमें समझ आता है कि अमांडा के पेरेंट्स आर शाउटिंग एट हर, अमांडा ये मत करो, अमांडा वो मत करो, अमांडा डोंट डू दिस। तो 3 इंस्ट्रक्शंस मिल गया हमें सबसे पहला। तो नेक्स्ट चीज़ हमें एक चीज़ दिख रहा है कि द पेरेंट्स आर शाउटिंग एंड स्क्रीमिंग। तीसरा चीज़ अमांडा बार बार रिपीट हो रहा है, तो पोएटिक डिवाइस है, ठीक है, विच इज़ रेपिटेशन। अब अमांडा को बार बार रिपीट क्यों किया जा रहा है? सो दैट हम उस चीज़ पे एम्फोसाइज करें कि
अगर हम ऐसे चिल्ला रहे हैं ना कि फॉर एग्जाम्पल अभिषेक नाम का कोई है यहाँ पे क्लास में, ठीक है, अभिषेक ये क्यों कर रहे हो, अभिषेक वो क्यों कर रहे हो, अगर मैंने नाम लिया तो दैट मीन्स आई एम पॉइंटिंग यू समथिंग कंटिन्यूसली, बार बार तुम्हें बोल बोल के याद दिला रही हूँ, मैं पॉइंट कर रही हूँ मैं कि ऐसा करो ऐसा करो। अगर मैंने सिंपली बोला कि अरे सिट अप स्ट्रेट, तो उस पर वो एम्फसाइज, वो गुस्सा, वो एम्फोसिस नहीं मिलेगा। नाम लेके बार बार मैं चिल्लाई जा रही हूँ किसी पे, ठीक है, तो रेपिटेशन है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे एनाफोरा भी है, डोंट से बार बार स्टार्ट हो रहा है, तो क्या क्या मिला हमें, एनाफोरा मिला। फर्स्ट स्टैंजा में ना इसके पास से लिखती हूँ, एनाफोरा, रेपिटेशन, एलिटरेशन। एलिटरेशन क्यों मिल रहा है, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, सो एलिटरेशन भी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टैंजा पे आता है। एक चीज याद रखना कि एवरी ब्रैकेटेड स्टैंजा इज द इनर थॉट ऑफ अमेंडा, ठीक है। जितने भी ब्रैकेटेड स्टैंजास है ना, दीज आर इनर थॉट्स ऑफ अमेंडा, विच कैसे टाइप के है वो हम एक के बाद एक लिखेंगे, ठीक है। सेकेंड स्टैंजा क्या है, ब्रैकेट में बोला जा रहा है कि देयर इज अ लैंग्विड एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। लैंग्विड इज काम या पीसफुल, एमरल्ड इज ग्रीन, ठीक है। तो ऐसा सोच रही है अमांडा अपने माइंड में कि कहीं दुनिया में कहीं एक बहुत ही शांत, काम, स्थिर टाइप का एक सी बॉडी है जो कि जिसका कलर ग्रीनिश है। एमरल्ड इज अ स्टोन जिसका कलर ग्रीन होता है, तो यहाँ पे एमरल्ड से हम ग्रीन कलर को सिंबलाइज कर रहे हैं। तो इट इज सेड दैट देयर इज अ शांत, काम, पीसफुल सा ग्रीनिश कलर का एक सी जहाँ पे द सोल इनहैबिटेंट इज मी, मतलब उस पूरे शांत, काम, ग्रीन सी में अमांडा अकेली रहती है। अब इंसान पानी के अंदर कैसे रहती है, सोल इनहैबिटेंट मतलब सोलो, अकेली रहने वाली, इनहैबिटेंट इज मी। अब वो इंसानों के पानी में कैसे रहती है, द रीजन बीइंग शी हैज बिकम अ मरमेड हु इज ड्रिफ्टिंग या मूविंग या स्विमिंग अराउंड ब्लिसफुली एज इन हैप्पीली। इसमें पता है क्या दिखा रहे हैं, हर हैप्पीनेस, हर पीस ऑफ माइंड टू बी अलोन। क्यों, क्योंकि घर पे उसे इतना चिक 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 पूरे टाइम सुनना पड़ता है ना कि हर ओनली एस्केप जोन इज हर मेंटल स्पेस। दिमाग से जब घर पे चिक चिक होता है वो मेंटली कहीं और पहुंच जाती है, अपना अलग दुनिया बना लेती है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ सेपरेट वर्ल्ड दैट शी क्रिएट्स इन हर माइंड, जो कि उसका एस्केप रूट होता है in order to escape this constant चिक 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 of her parents, ठीक है। एंड आगे क्या बोलना था मुझे, हाँ पीसफुली काम, ये मीनिंग दे दिया, इस स्टांजा का मतलब बता दिया। हाँ, एक और चीज, वाई इज शी हैप्पी, उसका रीजन क्या है हैप्पीनेस का, बिकॉज शी इज सोलो या अलोन एंड शी डिजायर्स पीस या काम एनवायरमेंट। वो खुश इसलिए हो रही है कि वो समंदर में अकेली है, बिकॉज शी इज डन विथ हर लाइफ, जिसमें उसके मम्मी और पापा कॉन्स्टेंटली बस चीखते ही रहते। शी वॉन्ट्स सम मी टाइम, सम सोलो टाइम, अकेले रहना चाहती है। शी वॉन्ट्स सम पीस ऑफ माइंड, इसीलिए वो अकेली खुद को इमेजिन कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, next set of instructions. Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. तो फिर से instructions आ रहे हैं 3 से। क्या instructions आई, होमवर्क किया, अभी तक क्यों नहीं किया, करने बैठो, रूम साफ किया अपना, रूम क्यों इतना गंदा है,
मैंने बोला था ना जूता साफ करने, जूता पॉलिश करने, वो क्यों नहीं हुआ है? तो कॉन्स्टेंटली आप सोचो ना, अगर एक दिन आप पूरा दिन घर पे हो और 24 आवर्स आपके पेरेंट्स आप पे सिर्फ और सिर्फ चिल्ला रहे हैं, कोई अच्छा बात नहीं, कोई प्यार नहीं, कुछ सिर्फ चिल्ला रहे हैं, आप खा रहे हो चिल्ला रहे, नहा रहे हो चिल्ला रहे, पढ़ाई करने बैठ रहे हो चिल्ला रहे, टीवी देख रहे हो चिल्ला रहे, कुछ हॉबी प्रैक्टिस करो चिल्ला रहे, आपको कैसा लगेगा? ट्रस्ट मी, यू विल फील लाइक सिर फटे जा रहा है, मुझे यहाँ से भागना है, आई कांट स्टे हियर एनी मोर। दिस इज एग्जैक्टली हाउ अमांडा इज फीलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे भी एनाफोरा है, डिड से शुरू हो रहा है, अमांडा रिपीट हो रहा है, ठीक है। दिस एस्केप जोन, इसमें क्या सोच रहे अमांडा? आई एम एन ऑर्फिन रोमिंग इन द स्ट्रीट। कैन यू इमेजिन? वो इतनी थक चुकी है अपने पेरेंट्स के चिक चिक से कि खुद को अनाथ मानने लगी है अपने एस्केप वर्ल्ड में, या अपने मेंटल स्पेस में जो दूसरा उसने सेपरेट वर्ल्ड बना लिया है एस्केप करने के लिए, वहाँ पे वो खुद को अनाथ बुला रही है कि इस घर के हालत में रहने से अच्छा है मैं अनाथ रहूँ, मैं अकेले रहूँ, माँ बाप ही ना हो मेरे, कोई इतना ज़्यादा टोकने वाला नहीं होगा कि मैं सांस भी लूँ तो शायद बोलेंगे ऐसे क्यों सांस ले रहे हो, नाक से सांस लो, मुंह से सांस मत लो, ये मत करो, वो मत करो। तो हर चीज़ में टोका जा रहा है उसे, ठीक है, और प्यार से नहीं, सिर्फ और सिर्फ चीख से। तो शी इमेजिन्स कि शी इज़ एन ऑर्फिन हु इज़ रोमिंग इन द स्ट्रीट। दिस काइंड ऑफ शोज फ्रीडम जो उसके पास अभी है नहीं, कुछ भी करने का फ्रीडम जो उसके पास अभी नहीं है, ठीक है। दिस ऑल्सो शोज फ्रीडम। हाँ, तो शी इज रोमिंग इन द स्ट्रीट, आई पैटर्न्स ऑफ डस्ट विथ माई हश्ड बेयर फीट, यहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिथेट है। तो क्या बोल रही है? अगर आपके माँ बाप आपके साथ चल रहे हैं, आपको रास्ते पे खाली पैर घूमने देंगे, और वो भी गंदे जगह में जहाँ पे धूल मैल जमी हुई है, वहाँ पे जाके खाली पैर आप डस्ट में ऐसे पैटर्न बना रहे हो, करने देंगे? नहीं ना। तो उसके साथ भी वैसा है, उसको कभी भी बिना जूते का घर से निकलने नहीं दिया जाता है, कभी अपने मन का करने नहीं दिया जाता है। तो अमांडा ऐसा बोलती है कि छोड़ो यार ये सब। उसके एस्केप जोन में शी थिंक्स कि मैं एक ऑर्फिन हूँ, मैं अनाथ हूँ, मैं रास्ते में अकेले अपने तरह जहाँ मर्जी वहाँ चलते हुए जा रही हूँ। रास्ते के साइड में जहाँ पे बहुत धूल और गंदा जमा हुआ है, मैं वहाँ जाके अपने शांत खाली पैर से ऐसे डिज़ाइन, अगर ये मेरा पैर है, ऐसे ऐसे मैं धूल के पास जाके खड़ी हो गई, मैं धूल के अंदर ऐसे ऐसे डिज़ाइन बना रही हूँ अपने मर्जी का, मतलब मैं अपने मर्जी की मालकिन हूँ, मुझे जो मन कर रहा है मैं वो कर रही हूँ। द वर्ड हश्ड इज अगेन एक्सप्रेसिंग पीस या कामनेस, एज इन शांति, चुप, इतना चिल्ला मिल्ली नहीं, चुप, एकदम शांत, ठीक है। एंड हश्ड बेयर फीट को ट्रांसफर एपिथेट इसलिए करें क्योंकि हमारा पैर पैर की तरह ही होता है। शांत पैर क्या होता है? तो फीट को हश्ड मतलब शांत खाली पैर बोला जा रहा है, ठीक है। द साइलेंस इज गोल्डन, फ्रीडम इज स्वीट। तो ये साइलेंस को गोल्ड से कंपेयर कर रही है। मतलब क्या है? वी नो हाउ प्रेशियस एंड हाउ कॉस्टली गोल्ड इज, राइट? गोल्ड इतना महंगा होता है, उस महंगे प्रेशियस चीज़ के साथ ये साइलेंस को कंपेयर कर रही है। कारण अमांडा एक 13 साल की छोटी बच्ची है ना, उसके लिए साइलेंस या शांति इज एज प्रेशियस एज गोल्ड। मतलब सोने का भाव कितना है, कितना महंगा चीज़ होता है वो, उतना ही वैल्यूएबल एंड प्रेशियस अमांडा के लिए शांति, साइलेंस, पीस है, क्योंकि दैट इज़ वॉट शी वॉन्ट्स, दैट इज़ वॉट शी डिज़ायर्स, लेकिन उसको मिलता नहीं है। एंड फ्रीडम इज स्वीट। तुम्हें कड़वा चीज़ खाना पसंद नहीं होगा, मोस्टली 99% लोगों को दुनिया में कड़वे चीज़ें पसंद नहीं होती है, जैसे कि नीम का पत्ता, उसका जूस, करेले का जूस, कड़वा चीज़ किसी को नहीं पसंद आता। मीठे चीज़ें ऑन द अदर हैंड लोगों को पसंद आती है, चाहे चॉकलेट्स हो, मिठाई हो, या किसी टाइप का। तो उसके लिए फ्रीडम, अपने दिल का सुनना, अपने मन का करना, दैट इज़ अ वेरी स्वीट थिंग दैट शी गेट्स टू सेवर इन हर ड्रीम वर्ल्ड। अपने फ्रीडम को, कुछ भी करने के फ्रीडम को वो अपने ड्रीम वर्ल्ड में इमेजिन करती है, क्योंकि रियलिटी में तो पॉसिबल है ही नहीं ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब कौन है भाई? स्पैम, छोड़ो यार, स्पैम का क्या करूँ मैं। तो 4 स्टैंजास हो गए, अगले स्टैंजा पे आते हैं।
Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I'm speaking to you, Amanda? तो फिर से अमांडा 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 विथ एक्सक्लेमेशन मार्क्स ही आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 2 सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या है? पहला, चॉकलेट मत खाओ, तुम भूल गई चॉकलेट खाने से तुम्हें पिंपल आते हैं, चॉकलेट मत खाओ। तो भाई चॉकलेट खाने को किसको मन नहीं करता? जिन्हें चॉकलेट पसंद है दे लव चॉकलेट्स, चाहे पिंपल आए जो भी आए, उसके लिए स्किन केयर करो ना। चॉकलेट से पिंपल कभी आता है? तो द मदर बीइंग इलॉजिकल इज शाउटिंग कि चॉकलेट मत खाओ, पिंपल्स हो जाएंगे, गंदा दिखने लगोगी तुम, बुरी लगोगी दिखने में, सोसाइटी के सामने सुंदर दिखना है, यू हैव टू बिकम लाइक प्रिटी एंड स्टफ, डोंट ईट द चॉकलेट। बच्ची है यार, खाने दो। तो नेक्स्ट क्या है? विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू। यहाँ भी झमेला है। अमेंडा जब उसकी माँ चीख रही होती है, वो अपने दुनिया में कहीं और खोई हुई होती है, तो या तो नीचे देखती है या तो कहीं और देखती है, मम्मी की तरफ नहीं देखती। अब इसकी मम्मी का प्रॉब्लम या कंप्लेन ये है कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ ना, तो मेरे तरफ देखो, क्यों नहीं देख रही हो? नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल, क्योंकि अगर जब हमारे मम्मियाँ हमें डांटती है और हम उनको देखते रहते हैं ना, तो फिर से वो उस बारे में भी डांटेंगी कि मैं डांट रही हूँ और तुम्हें इतनी अकड़ है कि तुम मेरे आंखों की तरफ ऐसे देखे जा रहे हो, आंख नीचे करो, हाउ डे यू। उसमें भी प्रॉब्लम है कि देखो तो प्रॉब्लम, ना देखो तो प्रॉब्लम। बट यहाँ अमांडा देख क्यों नहीं रही है? इज बिकॉज शी इज बिजी या लॉस्ट इन हर ड्रीम वर्ल्ड। ठीक है, आगे बढ़े। तो आगे का क्या है? इट इज सेड, मतलब इंस्ट्रक्शंस तो मिल गए, अब उसके माइंड में क्या चल रहा है? खुद को अनाथ बना लिया, खुद को मर्मेड बना लिया, अब क्या सोच रही है? आई एम रपुंजल। रपुंजल वाली स्टोरी पता है आपको? यू नो शी हैज़ वेरी लॉन्ग गोल्डन हेयर, जिसको यूज़ करके उसकी विच चुड़ैल माँ ऊपर टावर के आती थी। टैंगल मूवी नहीं देखा तो देखो, बहुत प्यारी मूवी है। तो शी सेज आई एम रपुंजल। उसको चुड़ैल ने टावर के ऊपर बंद कर दिया है एंड शी वॉन्ट्स टू स्टे देयर। वो नहीं चाहती कि उसको कोई भी एस्केप करने आए या ऊपर तक कोई आए भी उसके साथ रहने के लिए। शी वॉन्ट्स नोबडी। तो शी सेज आई एम रपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर, मतलब आई डू नॉट केयर अबाउट एनीबडी इन दिस वर्ल्ड, मुझे बस अपनी शांति चाहिए। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। ट्रैंक्विल अगेन मीन्स काम, क्लाम लिख रही थी मैं, काम या पीसफुल, ठीक है, एंड रेयर। तो ये जो शांति जो उसे टावर के ऊपर अकेले रहने में मिल रही है ना, वो कहीं नहीं मिलती। तो इट्स लाइफ इन साइड दैट टावर हाई अप देयर इज़ वेरी पीसफुल एंड वेरी रेयर। रेयर क्यों? क्योंकि उसके एक्चुअल लाइफ में उसे बहुत ज़्यादा चिक 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 सुनना पड़ता है। शांति तो है ही नहीं, अशांति ही है सिर्फ। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। तो रपुंजल अपना ब्राइट हेयर नीचे ड्रॉप करती थी, लंबे घने बाल, तभी उसको पकड़ के एज अ रस्सी लोग ऊपर आते थे। तो शी इज लाइक, अगर मैंने अपने बाल नीचे ही नहीं लेट डाउन किए तो कोई ऊपर कैसे आएगा? दस आई विल नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर सो दैट नो बडी कैन एंटर दिस स्पेस एंड आई कैन लिव अलोन इन दिस शांत पीसफुल एनवायरमेंट। ठीक है, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, anyone would think I nagged at you Amanda। तो क्या हो रहा है यहाँ पे यार? यहाँ पे क्या हो रहा है? It is said that Amanda को फिर से एक set of instructions मिल रहा है उसके पेरेंट्स से। क्या? Stop that sulking। मतलब can you imagine पूरे दिन अगर कोई चिक चिक कर रहा है, उसके बाद बच्चे का मुंह अगर ऐसा है, तो पेरेंट्स आर लाइक स्टॉप दैट सल्किंग, मुंह बनाना बंद करो, हैप्पी रहो, हैप्पी। अभी कोई सारा दिन चिल्ला रहा है तो मैं खुश कैसे लगूँ यार? इट्स इम्पॉसिबल। You're always so moody Amanda, obvious सी बात है, always you'll keep shouting at me, so I am supposed to be moody all the time। Anyone would think I nagged at you Amanda। मतलब सोचो, सच में द पेरेंट्स आर नैगिंग। नैगिंग का मतलब कॉन्स्टेंटली किसी चीज़ को लेके बार बार बोले जाना। तो ये तो पूरे दिन वही करते हैं ना अमांडा के साथ, कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द डे दे कीप ऑन नैगिंग एट अमांडा कि ये करो, वो क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, चिल्ला के। तो सच में नैग कर रहे हो, अगर वो उसके फेस पे दिख रहा है कि शी इज़ अपसेट, शी इज़ नॉट हैप्पी, तो वाई आर यू हैविंग अ प्रॉब्लम? आप नैग करना बंद करो, अमांडा का भी फेस नॉर्मल हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा। पेरेंट्स यहाँ पे आर वरीड अबाउट द सोसाइटी कि उस सोसाइटी में व्हाट विल बी द इमेज ऑफ द पेरेंट्स।
पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका इमेज सोसाइटी में बहुत अच्छा बना रहे, कि हाँ हम अपने बच्चे का बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं एंड ऑल। दैट इज़ वाई दे आर लाइक मुंह मत बनाओ यार, हैप्पी हैप्पी दिखो, हमेशा कितने मूडी ग्रम्पी बन के रहती हो, लोग सोचेंगे हम चिल्लाते रहते हैं तुम पे। ऐसा नहीं, प्रॉपर मुंह बनाओ, लोगों को देख के ऐसा न लगे कि हम चिल्लाते हैं तुम पे। तो दैट्स एन आयरनी हियर। अब देखो इस पोम का थीम क्या है, डिफिकल्टी फेस्ड बाय चिल्ड्रन टू कॉम्प्रोमाइज देयर फ्रीडम एंड बिहेव अकॉर्डिंग टू द सोसाइटल नॉर्म्स। इस पोम से हम एक चीज़ समझते हैं कि सोसाइटी के ना कुछ स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स है कि लड़कियां खूबसूरत होनी चाहिए, उसके लिए पिंपल्स नहीं होने चाहिए, तो ये एक सॉर्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। फिर सोसाइटी का एक रूल है कि ये काम करना चाहिए, ऐसे ऐसे बिहेव करना चाहिए, सीधा बैठो, टेढ़ा मेरा मत बैठो, चॉकलेट्स मत खाओ, या मुंह अच्छा रखो, मतलब अंदर अंदर तुम्हारा दिमाग चाहे ख़राब हो रहा हो, तुम अपसेट हो, डिप्रेस्ड हो, फिर भी बाहर से हैप्पी दिखो। दीज आर सोसाइटी नॉर्म्स, सोसाइटी ने ये चीज़ें बनाई हैं। और बेचारी अमांडा जो इतनी छोटी सी बच्ची है उस पर ये चीज़ें थोपी जा रही है एंड उसका फ्रीडम कर्टेल किया जा रहा है, उसका फ्रीडम ऐसे बंद करके रखा जा रहा है। शी इज़ नॉट अलाउड टू डू एनीथिंग ऑफ हर ओन। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थीम ऑफ दिस चैप्टर इज प्रॉपर पेरेंटिंग, मतलब सही तरीके से पेरेंटिंग करना आना चाहिए। साम दाम दंड भेद बोलते हैं ना, मतलब आपको हर तरीके से एक बच्चे को ऑपरेट करना आना चाहिए। आप अगर if you are producing a child, so if you are wanting to be a parent, be a proper parent. ऐसे पेरेंट मत बनो कि आपके बच्चे या तो ट्रॉमेटाइज हो रहे हैं या तो डिप्रेस हो रहे हैं। नहीं, हैव अ गुड हेल्दी गिव देम अ गुड हेल्दी चाइल्डहुड। तो नीड ऑफ अ प्रॉपर पेरेंटिंग, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सीख है। एंड कमिंग टू द पोएटिक डिवाइसेस, हमने कुछ डिस्कस किए भी है, जैसे रेपिटेशन, अमांडा को बार बार किया जा रहा है। एल्यूजन, एल्यूजन क्यों क्या होता है, जब आप कोई हिस्टोरिकल चीज़ या कोई एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी या कैरेक्टर का रेफरेंस लेके कुछ बताना चाह रहे हो। यहाँ पे हमने मर्मेड एंड रपंजल का रेफरेंस देखा है, तो एल्यूजन है। एलिटरेशन है, ये मैंने पहले ही बता दिया है। मेटाफर है, कंपैरिजन हो रहा है साइलेंस को गोल्डन के साथ एंड फ्रीडम को स्वीट के साथ। एनाफोरा है, डोंट बाइट, डोंट हंच, डिड यू करके एनाफोरा भी है, ठीक है। So that's it about the poem discussion. आएंगे हम हमारे Q&A के साथ. Till then, stay smiling and happy. Signing off your teacher Magnolia. Bye bye guys. Take care. Lots of love.